उसके मन की दशा एक ठग भाग गया। और वो उस महिला का पीछा करने लगा। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान बुढ़ा था, लेकिन उसकी पत्नी जवान थी और इसी वजह से किसान की पत्नी अपने पति से खुश नहीं थी। वो हमेशा दुखी रहती थी और अपने पति से झगड़ती रहती थी, क्योंकि उसके मन में एक युवा साथी का सपना पल रहा था। यही वजह थी कि वो हमेशा बाहर घूमती रहती थी। भाग्यवान, आज तो बड़ा थक गया हूँ, एक गिलास पानी दे दो। पता नहीं कौन से कर्मों का फल मुझे मिला जो तुम जैसा बूढ़ा पति मुझे मिल गया। मैं कोई पानी देने नहीं वाली, मैं जा रही हूँ बाहर, ले लेना पानी। उसके मन की दशा एक ठग भाग गया। और वो उस महिला का पीछा करने लगा। और एक दिन उस ठग को मौका मिल ही गया। उसने किसान की पत्नी को ठगने के इरादे से एक झूठी कहानी सुनाई। ठग ने कहा, सुनिए, मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ। मैं तुम्हारे साथ ही जीवन यापन करना चाहता हूँ और तुम्हें अपने साथ शहर ले जाना चाहता हूँ। किसान की पत्नी ये सुनते ही खुश हो गई और वो तैयार हो गई और झट से बोली, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन मेरे पति के पास बहुत धन है, पहले मैं उसे ले आती हूँ। उन पैसों से हमारा भविष्य सुरक्षित होगा और हम जीवन पर आराम से रहेंगे। यह सुनकर ठग ने कहा कि ठीक है, तुम जाओ और कल सुबह इसी जगह पे आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। किसान की पत्नी ने सारी तैयारी कर ली। जब उसने देखा कि पति गहरी नींद में है, तो उसने सारे गहने और पैसों को पोटली में बांधा और ठग के पास चली गई। दोनों दूसरे शहर की ओर निकल गए। इसी बीच ठग के मन में बार बार यही विचार आता रहा कि इस महिला को साथ ले जाने में खतरा है। कहीं इसका पति इसे खोजते हुए पीछे ना आ जाए और मुझ तक पहुंच गया तो ये सारा धन भी हाथ से जाएगा। नहीं नहीं, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। ठग अब उस महिला से पीछा छुड़ाने का उपाय सोचने लगा। तभी रास्ते में एक नदी मिली। नदी को देखते ही ठग को एक तरकीब सूझी और वह महिला से बोला, यह नदी काफी गहरी है, इसलिए मैं तुम्हें पार करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये पोटली नदी के उस पार रखूंगा, फिर तुम्हें साथ ले जाऊंगा, क्योंकि दोनों को साथ ले जाना संभव नहीं। महिला ने ठग पर जरा भी शक नहीं किया और वो फौरन मान गई। उसने कहा, हाँ, ऐसा करना ठीक रहेगा। इसके अलावा ठग ने महिला के पहने हुए गहने भी उतरवा के पोटली में रख लिए। उसने कहा, भारी जेवरों के साथ नदी पार करने में बाधा हो सकती है। बस फिर क्या था, ठग मन ही मन खुश हुआ और पोटली में बंधा धन लेकर नदी के पार चला गया। किसान की पत्नी उसके लौटने का इंतजार करती रही, लेकिन वो फिर कभी लौटकर नहीं आया। किसान की पत्नी को अपनी बेवकूफ़ी पर रोना आने लगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हे भगवान, मैं बर्बाद हो गई, मेरे सारे पैसे भी चले गए और इज्जत भी अब मैं कहीं की नहीं रही। दोस्तों, गलत कर्मों और धोखेबाजी का फल हमेशा बुरा ही होता है। रिश्तों में ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी और खुशी होती है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता।